हेलो दोस्तों, आपको रेलवे मंत्रा में स्वागत करता हूं। मेरा नाम हुआ रोहित राज और मैं रेलवे के लिए और एसएससी के लिए आपको रीजनिंग बताने वाला हूं। ठीक है, एसएससी और रेलवे, ठीक है, जो कि आपको ग्रुप डी, एनटीपीसी, एएलपी, समझे, ये सब में काम आएगा। चलिए, तो जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कीजिए। ठीक है, आप लोग फर्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिएगा, क्या बोला गया। फर्स्ट क्वेश्चन ट्राई कीजिए आप लोग। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग बताइए। फर्स्ट क्वेश्चन बोला गया, देखिएगा ध्यान से। ढकेलना, अशक्कत करना। ठीक है, ढकेलना, अशक्कत करना, ठेलना और कोचना। ठीक है, देखिए ढकेलना, कोचना और ठेलना सब एक है। ठीक है, पर अशक्कत करना मीन्स होता है क्या, कसरत करना, मतलब टाइट होना। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा बी डिफरेंट है। ऑप्शन नंबर बी ही मेरा सही जवाब होगा। चलिए आइएगा, सेकेंड नंबर ट्राई कीजिए आप लोग। चलिए सेकेंड नंबर आप लोग ट्राई कीजिए, बताइए। देखिए तो यहाँ पे कितना नंबर है, देखिएगा 10, 11, 15, 16, कोई दिक्कत। उसके बाद क्या है, 13, 14, 19, 20। यहाँ देखिए क्या है, 15, 16, 23, 24, कोई दिक्कत। आइए यहाँ देखिएगा कितना है, 3, 1, 2, 4। देखिए ध्यान से आप लोग देखिएगा, क्या आप लोग को क्लियर दिख रहा है। देखिए ए ऑप्शन में बढ़ते क्रम में है, बी ऑप्शन में बढ़ते क्रम में है, सी ऑप्शन में मतलब क्या है, मतलब डी ऑप्शन में भी क्या है, बढ़ते क्रम में। परंतु जो मेरा सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, देखिए तो पहले 3 हुआ फिर 1 हो गया, मतलब कि इसमें बढ़ते क्रम फॉलो नहीं कर रहा है, इसीलिए सी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए सी मेरा राइट जवाब है। आइए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सॉल्व कीजिए। CAFD, TSWV, IGLJ। ठीक है, बनाइए। देखिए लॉजिक क्या है, -2 +5 -2, कोई दिक्कत। यहाँ देखिएगा क्या होगा, -1 +4 -2 -1, कोई दिक्कत। चलिए यहाँ क्या, -2 +5 -2, यहाँ क्या है, -2 +5 -2। देखिए तो क्या हो रहा है, बताइए। ए नंबर, सी नंबर और डी नंबर तीनों में सेम पैटर्न लग रहा है, बट डिफरेंट क्या है, बी नंबर मेरा डिफरेंट है, कोई दिक्कत। बी नंबर मेरा अलग है। चलिए आइए 4 नंबर आप लोग ट्राई कीजिएगा। देखिए 4 नंबर ट्राई कीजिए। चलिए देखिए तो 4 नंबर आप लोग ट्राई कीजिए। देखिए तो किससे कट रहा है, बोलिएगा डिविजिबल बाई 9। ये क्या है, डिविजिबल बाई 9। अब बताइए, बताइए, अब बताइए डिविजिबल बाई 9 है या नहीं है, जो बताइए। ये देखिए क्या डिविजिबल बाई 9 है। ठीक है, यहाँ देखिए ये डिविजिबल बाई 9 नहीं है। ऑप्शन नंबर मेरा डी जो है अलग है, कोई दिक्कत। चलिए आइएगा, ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ट्राई कीजिए।
देखिए क्या है, 1+5+6 इक्वल टू कितना हो रहा है, 12। ठीक है, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, 3+4+5 बराबर 12। यहाँ देखिए 2+7+3 बराबर 12। देखिए तो सभी का सम 12 आ रहा है, बट बी का सम 12 नहीं आ रहा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही है। चलिए 6 नंबर आप लोग बनाइए। 6 नंबर आप लोग ट्राई कीजिए, क्या है दिया हुआ बताइए। बाइलन जो कि हाथ से बजाया जाता है, सितार ये भी हाथ से बजाया जाता है, गिटार ये भी हाथ से बजाया जाता है। ठीक है, बट बांसुरी जो है ये मुंह से बजाया जाता है। बांसुरी जो है मुंह से बजाया जाता है। ठीक है, आइए 7 नंबर ट्राई कीजिए। न्यूमेरल। ठीक है, क्या लिखा गया है पढ़िए, इसको कैसे बनाना है बताया हूँ मैं। देखिए इसको नंबरिंग वाइज सरिया दीजिए पहले, ये 1, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, कोई दिक्कत। तो देखिए तो यहाँ पे क्या आ गया, 2 आ गया। उसके बाद क्या आ गया, ई कहाँ है, 4 आ गया। उसके बाद ए कहाँ है, 6 आ गया। उसके बाद एल कितना है, 7 पे है। ठीक है, आर कितना है, 5 है। और फिर एम कितना है, 3 है। एन कितना है, 1 है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ भी सरियाइए, क्या हो जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो पहला पे क्या आना चाहिए, 2 आना चाहिए। मीन्स पहला पे 2 आना चाहिए, मतलब एल होना चाहिए। ठीक है, एल होना चाहिए। फिर दूसरा में क्या है, 4, 4 पे क्या है, ई। तीसरा में क्या है, 6, 6 पे क्या है, आर। चौथा में क्या है, 7, 7 पे ए। पाँचवा में क्या है, पाँचवा में आर है, तो पाँचवा में यहाँ पे बी है, कोई दिक्कत। छठा में क्या है, एक सेकेंड एक सेकेंड, शायद हम कुछ और लिख दिए हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ 2 नंबर पे क्या था, यूथ। 2 नंबर पे यहाँ आ गया यूथ। यहाँ 2 नंबर पे क्या है, एल है। यहाँ देखिए कोई दिक्कत। 2 के बाद क्या उतरा, 2 के बाद 4 उतरा। 4 पे ई है। 4 के बाद क्या है, 6, 6 पे आर है। उसके बाद फिर 7, 7 पर ए है। उसके बाद 5, 5 पे क्या है, बी है। उसके बाद 3, 3 पे क्या है, जी है। उसके बाद 1, 1 पे क्या है, बोलिए। 1 पे क्या है, ए है, कोई दिक्कत। चलिए देखिए तो कहीं ऑप्शन दिख रहा है, LERABGA, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत। पहले नंबर वाइज सरिया लीजिए, उसके बाद फिर आप लिख लीजिए। ठीक है, चलिए आइएगा 8 नंबर आप लोग ट्राई कीजिए। 8 नंबर में क्या बोला गया है, देखिए 2 में 4 जोड़िएगा कितना आएगा, 6। 2 में 4 जोड़िएगा कितना आएगा, 6। फिर 4 में 4 जोड़िएगा 8। 1 में 4 जोड़िएगा 5। सी में 4 जोड़िएगा 7, कोई दिक्कत। मीन्स 4 ऐड हो रहा है। एन में 4 जोड़ेंगे, 14 4 18। पी 16 4 20। 13 4 17। 15 4 19। देखिए तो RTQS, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 9 नंबर सॉल्व कीजिएगा।
यहाँ देखिए तो ऐड कितना हो रहा है, बोलिएगा 9 प्लस 9, फिर यहाँ कितना हो रहा है प्लस 9, फिर यहाँ पे प्लस 9, फिर यहाँ पे प्लस 9, मतलब प्लस 9 सब में हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 9 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बोलिएगा के आएगा। फिर सी में 9 जोड़ेंगे तो 12 आएगा, 12 पे एल आएगा। 4 में 9 जोड़ेंगे 13, 13 पे एम आएगा, कोई दिक्कत। और 9 5 14, 14 पे एन आएगा, के एल एम एन। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, किन्हीं कोई दिक्कत। चलिए आइए 10 नंबर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। टेन नंबर आप लोग ट्राई कीजिए। टेन नंबर में क्या बोला गया बताइए। PNLJ, ठीक है। उसके बाद IGEC। यहाँ देखिए तो 16 में से 7 घटाएंगे तो क्या आएगा 9, 14 में से 7 घटाएंगे क्या आएगा 7, 12 में से 7 घटाएंगे 5, और 10 में से 7 घटाएंगे 3, मतलब -7 हो रहा है। यहाँ देखिए -7 करेंगे तो 22 में से 7 जाएगा तो क्या होगा, 22 में से 7 जाएगा तो 15, 15 पे ओ, टी में से 7 जाएगा 13, एम आर, 18 में से 7 जाएगा तो क्या होगा 11, के, और 16 में से 7 जाएगा 9, ओ एम के आई, ओ एम के आई। देखिए कहीं दिख रहा है ओ एम के आई। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 11 नंबर आप लोग ट्राई कीजिएगा, बनाइए। 11 नंबर में क्या दिया हुआ है देखिए, पहले आप लोग ट्राई कर लीजिए। कहीं पे कोई ऑप्शन दिख रहा है ऐसा, मतलब पहले मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 का स्क्वायर कर दीजिए, आ गया 69। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 12 नंबर ट्राई कीजिए आप लोग। 12 नंबर में बता रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत। क्या किया है, पहले 6 में 2 जोड़ दिए, उसको स्क्वायर करके 64 आ गया। उसी प्रकार 11 में 2 ऐड करके स्क्वायर कर दीजिए, क्या आ गया 169, किन्हीं की कोई दिक्कत। चलिए आइए 13 नंबर ट्राई कीजिए। 13 नंबर ट्राई कीजिए आप लोग। क्या बोला गया देखिए, देखिए 12 डिवाइड बाई 3 इक्वल टू 4। उसी प्रकार 72 डिवाइड बाई 6 इक्वल टू 12। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। चलिए मछली का बाहरी अंग को क्या कहता है, साल। उसी प्रकार भालू को बाहरी त्वचा का क्या कहता है, लोम चर्म। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइए 15 नंबर, लेखक कलम से लिखता है, उसी प्रकार बताइए, बताइए क्या होगा। तो कलाकार क्या होता है, ब्रश से बनाता है, ठीक है। चलिए 15 का क्या हो जाएगा बी। आइए देखिए तो 10 से 90 भी कट रहा है, 8 से 56 भी कट रहा है, 9 से 72 भी कट रहा है, क्या 11 से 115 कट रहा है, नहीं। तो यही ऑप्शन हमारा अलग है। चलिए अब बताइए 17 नंबर, देखिए क्या अलग है श्रृंखला में, बताइए सभी। देखिए तो यहाँ 1 है, 3 है, 6 है, 10 है, 15 है, 21 है। यहाँ देखिए 1 4 6 8 10 12। इधर आइए 1 2 6 7 10 11। यहाँ आइए 13 16 17
19, यहाँ 20, 22। चलिए बताइए कौन सा अलग है जो बताइए। बताइए कौन सा अलग है। चलिए यहाँ देखिए तो, +2, +3, +4, +5, +6 एक पैटर्न फॉलो कर रहा है। यहाँ देखिए +3, +2, यहाँ देखिए +3, +1, यहाँ +1, +4 कोई पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है ये सब, इसीलिए ये सब गलत है। सिर्फ डी नंबर हमारा सही है। देखिए तो एक लगातार बढ़ रहा है कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। चलिए आइएगा 18 नंबर आप लोग सरियाना है। पहले क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा बताइए, ट्राई कीजिए। चलिए कहीं पे कोई दिक्कत है किन्हीं को तो बताइए। चलिए तो पहले क्या आएगा, पहले आएगा लेफ्टिनेंट जनरल, मतलब फर्स्ट में ये आएगा। उसके बाद क्या आएगा, ब्रिगेडियर सेकंड में। उसके बाद क्या आएगा, कर्नल थर्ड में। उसके बाद क्या आएगा, 5, 4, 3, 2। बताइए क्या आएगा। तो 3 हो गया। उसके बाद फिर क्या आएगा, मेजर 4 में, कप्तान 5 में। कोई दिक्कत, मतलब कि आएगा ऑप्शन नंबर कैसे, 5, 4, 3, 1, 2। ऑप्शन नंबर 1 हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत। चलिए 19 नंबर बनाइएगा। देखिए तो DISS, 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 मतलब कि इसके आगे से हमको सरियाना है। तो पहला नंबर पे ये आ जाएगा, दूसरा पे ये आ जाएगा, तीसरा पे कौन आएगा बताइए। देखिए तो यहाँ तक सब कॉमन है तीनों में। तो पहले T आता है या फिर L आता है, तो बोलिए तीसरा पे ये हो जाएगा, चौथा पे ये हो जाएगा, पाँचवा पे ये हो जाएगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, मतलब कि पाँचवा 5 में होगा, मतलब यहाँ है, और दूसरा 4 में होगा। बोलिए ठीक है। तीसरा क्या, चौथा 3 पे आ रहा है, बिल्कुल सही है। और देखिए तो 2 नंबर पे 1 आ रहा है, बिल्कुल सही है। 3 में फर्स्ट आ रहा है, बिल्कुल सही, मतलब ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए किन्हीं कोई दिक्कत। आइए यहाँ बताइए। देखिए पहले मैं इसको ऐसे बांट देता हूँ, ठीक है। और क्या होगा बोलिए, देखिएगा CBA, ACB, CBA, क्या हो जाएगा, CBA, CAB, ठीक है। तो यहाँ बी आना चाहिए। देखिए कोई ऑप्शन दिख रहा है, BAC, BC, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत, 20 का सी नंबर। कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए आइएगा, इसको बनाइए 21 नंबर। आपके पास बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नहीं बनेगा आप लोग से। देखिए 8 × 3 - 9 = 15। उसी प्रकार 15 × 3 - 9 क्या होगा, 36। उसी प्रकार 36 × 3
-9, 108 -9 99। उसी प्रकार 288 गुने 3 -9 कितना होगा? 8 तिया 24। 24 में से 9 गया तो मतलब लास्ट डिजिट 5 आएगा। कहीं 5 दिख रहा है? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। किन्हीं कोई दिक्कत? चलिए अब बनाइए 22 नंबर आप लोग। देखिए XYZ CBA UVWFE बोलिए D। कोई दिक्कत? चलिए कोई दिक्कत है तो बताइए। तो आगे क्या होगा जो बताइए, आगे बताइए हमको क्या होगा। बोलिए। डी तो आ गया, उसके बाद क्या आना चाहिए बताइए। डी तो आ गया, डी के बाद क्या आएगा बोलिए। यहाँ देखिए W से -5 कीजिए तो क्या आएगा? R। उसी प्रकार क्या होगा देखिए तो, Z से -5 कीजिएगा तो U आ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए आइए 23 नंबर बनाइए। RPN बोलिए। कुछ समझ में आ रहा है लॉजिक? देखिएगा R कितना है? 18, 18 -2। उसी प्रकार N कितना? 14, 14 -2 क्या आना चाहिए? L। L सिर्फ इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, मतलब बी नंबर हमारा सही जवाब है। चलिए इससे नहीं आ रहा है तो और आगे बनाते हैं। देखिए 5 2 7 9 2 11 के। कोई दिक्कत? 15, 15 में से 2 गया 13 के। 11 में से 2 गया 9, 9 पे क्या आई है? कोई दिक्कत? उसके बाद 3 2 5 7 2 9 आई। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा 24 नंबर आप लोग ट्राई कीजिए। दो 4, ठीक है, तो यहाँ 6 आना चाहिए, तो यहाँ 8 है, बिल्कुल सही है। 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, मीन्स यहाँ पे 36 आएगा। कोई दिक्कत नहीं तो एक और ट्राई कर लेते हैं। 13 का नहीं 14 का स्क्वायर है जी। 14 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, बिल्कुल सही है। मतलब कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए 25 नंबर आप बनाइए। 25 नंबर आप लोग ट्राई कीजिए। चलिए कोई दिक्कत? मैं बना रहा हूँ। कोई दिक्कत किन्हीं को? 6 बजा होगा, थोड़ा आगे हुआ होगा, और फिर इससे भी थोड़ा आगे सेम टू सेम बड़ा काटा रहेगा, दोनों एक साथ थोड़ा सा आगे हुआ, मतलब 6.5 से थोड़ा सा आगे। देखिए तो 6.5 से बोलिएगा 2 2 को आगे है, तो कौन होगा जो बताइए। तो बताइए कौन होगा, बताइए बताइए। तो इस 7 वाला तो कोई ऑप्शन ही नहीं, मतलब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत? कैसे? देखिए 6 गुने मतलब 6 बजकर बजकर 30 गुने 60/55 काटिए कितना होगा? 12 पचे 60 और 11 पचे 55। कहीं कोई दिक्कत? चलिए तो अब बनाइए क्या होगा। काटिएगा तो लमसम कितना आएगा? इतना ही आएगा।
आगे क्वेश्चन 26 नंबर आप लोग बनाइए। चलिए, अड़ोस पड़ोस प्रतिवेश में 100 परिवारों में से 50 के पास क्या है, रेडियो है। ठीक है, ठीक है। 75 के पास टीवी है, दूरदर्शन, और 25 के पास वीसीआर है। ठीक है, कोई दिक्कत? केवल 10 परिवार के पास सभी तीनों चीज़ें हैं। सभी वीसीआर मालिकों के पास टीवी भी है। जिसके पास वीसीआर है उसके पास टीवी भी है। यदि कुछ परिवार के पास केवल रेडियो है तो कितने परिवार के पास केवल टीवी है, जो बताइए। चलिए सॉल्व कीजिए, कैसे होगा। देखिए पहले क्या क्या लिखा हुआ है, लिख देते हैं। रेडियो, ठीक है, यहाँ पे रेडियो हो गया। उसके बाद क्या है, टीवी है, टीवी हो गया, और वीसीआर है। ठीक है, और सभी के पास वीसीआर है, कुछ पास रेडियो नहीं। ठीक है, चलिए 50 के पास रेडियो है, मान लिए 50 के पास रेडियो है। 75 के पास टीवी और 25 के पास वीसीआर। 75 के पास टीवी और 25 के पास वीसीआर है, 25। और 10 परिवार के क्या, आर टी बी, मतलब तीनों चीज़ें 10 गो के पास। ठीक है, तो बताइए क्या बोला गया है। और सभी वीसीआर मालिकों के पास टीवी भी है, तो 25 यहाँ वीसीआर भी, तो इसके पास टीवी भी होना चाहिए। कोई दिक्कत? बताइए तो कितने के पास केबल टीवी है। चलिए वीसीआर प्लस टीवी, कोई दिक्कत? बोलिए क्या होगा, बताइए। तो टीवी प्लस रेडियो कितना के पास होगा? बोलिए, आप लोग निकाल के बताइए हमको। सॉल्व कीजिए, मैं लिख दिया हूँ तीनों चीज़। कितने के पास केवल टीवी है? टीवी 75 के पास है, मतलब ठीक है, जो बताइए। केवल टीवी है, टीवी यहाँ भी है, टीवी सिर्फ यहाँ भी है, टीवी यहाँ भी है, जो बताइए। बताइए। सॉल्व कीजिए आप लोग। टोटल परिवार 100 है, 75 के पास टीवी है और 25 के पास वीसीआर है। जिसके पास वीसीआर है उसके पास टीवी भी है। कुछ परिवार के पास केवल रेडियो है। ठीक है, तो कितने परिवार के पास केवल टीवी है, जो बताइए आप। चलिए बताइए आप लोग क्या रहा आंसर। देखिए मेरे अनुसार कितना हो रहा है, वीसीआर प्लस टीवी 25 प्लस 10 कितना हो गया, 35। मतलब इस उनके पास दो दो चीज़ है, वीसीआर भी है, टीवी भी है, रेडियो भी है। तो मतलब दोनों चीज़ वाला आदमी को 75 में से माइनस कर लेंगे तो कितना हो रहा है बताइए तो, 40। सिर्फ 40 ऐसा व्यक्ति है जिसके पास केवल टीवी है। कोई दिक्कत? किन्हीं को कोई दिक्कत है तो बताइए। चलिए 27 नंबर आप लोग बनाइएगा। सुरेश का जन्म 4 अक्टूबर 1999 को हुआ था। ठीक है, शशिकांत का जन्म सुरेश से 6 दिन पहले हुआ था।
उस वर्ष स्वतंत्रता दिवस रविवार को पड़ा था, तो शशिकांत किस दिन जन्मा था, जो बताइए। चलिए, अगस्त कितना का महीना था, नहीं सितंबर, सितंबर और अक्टूबर। चलिए, 2 मंथ का बात है। 15 अगस्त कौन दिन पड़ा था, ये बताइए हमको। स्वतंत्रता दिवस कब पड़ा था, रविवार को, मतलब 15 अगस्त क्या है, संडे। तो 22 तारीख क्या होगा, संडे। फिर 29 तारीख क्या होगा, संडे। उसके बाद बताइए क्या हो जाएगा, 29 तारीख संडे, उसके बाद क्या होगा, 7 जोड़िए और बताइए। मतलब कि 4 अक्टूबर से 6 दिन घटा दीजिए, मतलब कि 28 सितंबर तक हमको जाना है। 28 सितंबर को कौन दिन है हमको ये बताना, ठीक है। चलिए, तो 29 संडे आ गया, मतलब कि 29 अगस्त कितना का महीना, 31 का महीना है, ठीक है। तो क्या हो गया, 30 हो गया क्या, सोमवार, 31 मंगल, 1 2 3 4 5 बुध बृहस्पति शुक्र शनिचर इतवार, 5 तारीख पड़ा, फिर संडे, ठीक है। फिर 5 तारीख संडे हो गया, ठीक है। 5 से फिर 12 तारीख क्या पड़ेगा, संडे। फिर 19 तारीख क्या पड़ेगा, संडे। उसके बाद बोलिए 26 तारीख क्या पड़ेगा, संडे। संडे पड़ गया मतलब सोमवार मंगलवार, क्या आना चाहिए बताइए। 26 तारीख जब संडे पड़ा है तो 2 दिन और जोड़ेगा तो क्या होगा बताइए। 26 तारीख मतलब मंगल है, क्या है, मतलब संडे है। 26 संडे आ रहा है, तो इसमें 2 और जोड़िएगा तो क्या आएगा, मंगलवार। मंगलवार कहीं ऑप्शन दिख रहा है, देखिए तो मंगलवार कहाँ है। 28 सितंबर तक हमको जाना था, 6 दिन पहले उसका जन्म था शशिकांत का। मंगलवार ए में है, ठीक है, मंगलवार ए में है। 28 सितंबर क्या हुआ, मंगल। चलिए आइएगा 28 नंबर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ABCDE 5 लड़के एक पार्क में वृत्त में बैठे हैं, ठीक है। चलिए, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ ताकि अगला क्वेश्चन मैं बना पाऊँ। चलिए, क्या बोला गया, 5 व्यक्ति है, ठीक है। ABCD पार्क में वृत्त मतलब सर्किल में बैठा हुआ है। चलिए, मैं पहले सर्किल बना लेता हूँ। चलिए, एक और सर्किल यहाँ बना लेता हूँ। चलिए, 2 सर्किल बन गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 व्यक्ति बैठ गया, ठीक है। चलिए, इसको हम किस कलर से बनाते हैं, ब्लू से। चलिए, बोला गया क्या, ए का मुंह दक्षिण पश्चिम है। दक्षिण पश्चिम है मतलब का ए का मुंह किधर है, दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम यहाँ पे है, ए का मुंह कहाँ है, दक्षिण पश्चिम। ए का मुंह कहाँ है, दक्षिण पश्चिम, कोई दिक्कत। चलिए, दिशा की ओर डी का मुंह दक्षिण पूर्व है, मतलब कि दक्षिण पूर्व कहाँ है, बोलिए। इसके अनुसार तो इधर से नहीं बैठेगा छोटे, इसको ऐसे से नहीं बैठाना, ठीक है। ये दक्षिण पश्चिम कर दिया, इसीलिए दिक्कत हो रहा है। चलिए, देखिए यहाँ क्या हो गया, नॉर्थ, यहाँ हो गया साउथ, यहाँ हो गया साउथ वेस्ट, यहाँ हो गया क्या, वेस्ट, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, नॉर्थ वेस्ट, यहाँ हो गया नॉर्थ ईस्ट, यहाँ क्या हो गया, नॉर्थ नहीं ईस्ट हो जाएगा, ईस्ट हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, साउथ ईस्ट। चलिए, इसी प्रकार यहाँ भी हम लोग सरिया लेते हैं। 8 दिशा, क्या 8 दिशा बन गया, कोई दिक्कत। चलिए, यहाँ क्या हो गया, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट
साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। चलिए, कोई दिक्कत? आइए अब देखिएगा, ए का मुंह दक्षिण पश्चिम है। कहाँ है? दक्षिण नीचे, पश्चिम यहाँ, मतलब ए यहाँ होगा। कोई दिक्कत? चलिए, ए कहाँ होगा? यहाँ होगा। डी का मुंह दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व, बोलिए। डी का मुंह कहाँ होगा? दक्षिण पूर्व। एक सेकंड, एक सेकंड, कुछ और बोल रहा है भाई। एक सेकंड, फिर से पढ़िएगा। ए का मुंह दक्षिण पश्चिम है, मतलब कि दक्षिण नीचे होगा, पश्चिम इधर है, तो मतलब ए यहाँ आना चाहिए, ए यहाँ आना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए, उसका डी का मुंह दक्षिण पूर्व है, तो डी यहाँ आना चाहिए, डी यहाँ आना चाहिए। कोई दिक्कत? चलिए, और बी ई क्रमशः ए और डी के ठीक सामने है। बी और ई, बी और ई, बी और ई, ई बताइए कहाँ है? यहाँ डी है, तो बी कहाँ? बी और ई क्रमशः, ए का सामने कौन है? बोलिएगा बी है, और ई किसके सामने है? डी के। ई किसके सामने है? डी के। कोई दिक्कत? तो उसी प्रकार यहाँ ए बी के सामने, डी किसके सामने? ई के सामने। कोई दिक्कत? चलिए, सी डी और बी के समान दूरी पे है। सी डी और बी के समान दूरी पे, सी बीच में आ जाएगा, सी बीच में आ जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए, सी का मुंह किस दिशा में? बोलिएगा पूर्व दिशा में। कोई दिक्कत? चलिए, आइए 29 नंबर सॉल्व कीजिएगा। 29 नंबर थोड़ा बड़ा है, देख लीजिए, एक बार और क्वेश्चन बनाया हूँ जो। चलिए, 29 नंबर आप लोग ट्राई कीजिए। रवि का जीवन का एक चौथाई, ठीक है, भाग एक लड़के की तरह पांचवे, मतलब तरह क्या लिखा हुआ है? पांचवा भाग एक किशोर की तरह, एक तिहाई भाग एक पुरुष की तरह। कहीं 13 लिख रहा है, कहीं तरह लिख रहा है। अच्छा, और 13 वर्ष बुढ़ापे में बीता, उसकी वर्तमान आयु क्या है? जो बताइए। चलिए बताइए, कुछ ज़्यादा ही अल्टर क्वेश्चन है। चलिए बनाइए। 1/4, 1/5, 1/3, ठीक है। बनाइए, देखिए, 1/4 प्लस 1/5 प्लस 1/3 कितना हो गया? बोलिएगा 5 और 20 बीतिया 60। ऊपर कितना होगा? बोलिए। 15, 12 और 20 कितना हो जाएगा? 47/60, ठीक है। तो उसके बाद हमको निकालना है क्या? 1 से माइनस कीजिएगा। 1 माइनस 47/60 क्या हो जाएगा? 13/60। कोई दिक्कत? तो 13 वर्ष बुढ़ापे में बीता था, मतलब कि 60/13 गुने 13 कितना उम्र हो गया? बोलिएगा 60 वर्ष। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आइए एक और तरह से देखते हैं बाई ऑप्शन। मान लिए 60 लिए, तो इसका 1/4 कितना हो गया? बोलिएगा 15 ईयर, बचा 45। इसका 1/5 कितना हो गया? बोलिएगा 9 ईयर, बचा कितना? 36। इसका 1/3 मतलब 12 साल, तो बचा कितना? 24। बोलिए। मतलब क्या हो रहा है? मतलब कि यही ट्रिक काम करेगा सिर्फ इस पे। मुझे लगा ऑप्शन वाइज चल के देखते हैं क्या होता है। चलिए, ये नहीं काम किया। आइए 30 नंबर बनाइए।
अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय है। ठीक है। राम और रेखा, रेखा शरत की माँ है। ठीक है। जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। परिवार की मुखिया रामलाल है, जिनके उत्तराधिकारी उनके बेटे गोपाल और मोहन हैं। गोपाल और गंगा 35 वर्ष से विवाहित हैं। ठीक है। और उनके 3 बच्चे हैं। मिथुन का मोहन से क्या संबंध है? चलिए बताइए। बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। ऐसा ऐसा क्वेश्चन देता है ना कि आप हिल जाइएगा। अब तो ये सब क्वेश्चन अपडेट करना चाहिए। चलिए बनाइए 30 नंबर। क्या बोला गया? परिवार का मुखिया कौन है? परिवार का मुखिया कौन है? रामलाल। ठीक है। मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएगा? रामलाल। जिनके उत्तराधिकारी कौन है? गोपाल और मोहन। ठीक है। गोपाल और गंगा 35 वर्ष विवाहित है। गोपाल प्लस गंगा ये साथ विवाहित हैं। कोई दिक्कत? चलिए। उनके 3 बच्चे हैं। कौन कौन है? 1 2 3। अपने बच्चों में गंगा के विशेष प्रिय कौन है? राम। ठीक है। रेखा शरत की माँ है। ठीक है। रेखा शरत की माँ है। 3 बच्चा कौन कौन है बताइए तो? राम और रेखा। रेखा किसकी माँ है? शरत की। मतलब रेखा लेडीज है। कोई दिक्कत? अपने मामा मिथुन, एक मिथुन भी है, मतलब मामा है। शरत रेखा की माँ है, जो अपने मामा मिथुन का बहुत प्रिय है। कौन है? शरत है। कोई दिक्कत? चलिए सब बन गया। तो बताइए मिथुन का मोहन से क्या संबंध है? मिथुन का मोहन, मोहन कहाँ है? मोहन यहाँ है। मिथुन का मोहन से क्या संबंध है बताइए? मोहन कौन हुए बताइए? बताइए क्या हुआ? बोलिएगा चाचा हुआ। कोई दिक्कत? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। क्योंकि कोई दिक्कत? चलिए 31 नंबर पे आइएगा आप लोग। 9 6 15। यहाँ देखिए क्या बढ़ा? 3 6 7। चलिए बनाइए। मतलब ये ट्रिक नहीं लग रहा है। गुने 2 -3। यहाँ भी गुने 2 -3, गुने 2 -3। क्या लग रहा है? बोलिए। नहीं लग रहा है। मतलब यहाँ पे 22 नहीं होना चाहिए, यहाँ पे 27 होना चाहिए। 27 यही गलत है। चलिए। लड़कियों की एक पंक्ति में कमला बाएं ओर से नौमा है, मतलब बाएं से नौमा है। ठीक है। बीना दाएं ओर से 16वां है, मतलब दाएं ओर से 16वां है। वे अपने स्थान अदल बदल लेते हैं तो कमला बाएं ओर से 25वां हो जाता है। कोई दिक्कत? चलिए। तो पंक्ति में कुल कितनी लड़कियां हैं बताइए? बोलिए। बताइए कितनी लड़की है? बोलिए। जब इस 16 पे था, इधर आके 25 पे हो गया तो कितना होगा? 25 + 16 = 41 - 1 = 40। कोई दिक्कत? बोलिए। आइए यहाँ पे 33 नंबर। हाइड्रोजन। बताइए देखिए तो। चलिए। यहाँ +2 हुआ है। कितना हो गया? जे।
फिर +4 कितना हो गया, C +6 कितना हो गया, बोलिए। मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 लगातार प्लस हो रहा है बढ़ के, ठीक है। तब ऐसे बना है। उसी प्रकार 2 जोड़िए तो कितना हो जाएगा, C, 4 जोड़िए तो 18, 18 पे क्या है, S है, मतलब 18 पे R होता है, S नहीं होता है। CR ऑप्शन नंबर ये गलत, ये गलत, ये गलत, मतलब कि CR सिर्फ एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर B। देखिए आप इतना लंबा लंबा जोड़िए सेम आएगा, आपको बता दिए 2 4 6 8 10 बढ़ रहा है। चलिए आइए 34 नंबर आप लोग सॉल्व कीजिए। चलिए 34 नंबर आप लोग ट्राई कीजिए, बोलिए। कालिकाटा, कालीकट, चलिए बताइए C का मान कितना है, C का मान 8, A का मान 2, L का मान 5, I कहाँ है, I का मान कितना है, I का मान 1, फिर C का मान कितना है 8, U का मान कितना है, लास्ट से चौथा 9, T का मान कितना है 6, 82 51 89 6, 82 51 89 6, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। चलिए 35 नंबर बनाइए, 2 कथन दिया हुआ है, 3 गो 4 गो, कौन सही है कौन गलत है जो बताइए। बोलिए। भारत एक औद्योगिक राष्ट्र बन रहा है, ठीक है। प्रदूषण औद्योगिकीकरण से संबंध समस्या है, ठीक है। सभी औद्योगिकी केंद्र प्रदूषित है, पता नहीं, इसके बारे में तो कुछ बताया नहीं है। भारत एक प्रदूषित है ना, प्रदूषित हो रहा है, ठीक है। मतलब कि 35 का क्या होगा बताइए तो, ये भी गलत है, ये भी गलत है। चलिए तो भारत प्रदूषित हो सकता है, हाँ हो सकता है। प्रदूषित राष्ट्र औद्योगिक है, पता नहीं, ये तो गलत है। हो सकता है बिना औद्योगिक भी प्रदूषित हो जाए। चलिए मतलब कि एक ही सिर्फ अनुपालन कर रहा है, ऑप्शन नंबर C हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आइएगा, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन कौन सा शब्द नहीं बना जा सकता है जो बताइए। देखिए तो पूरा में कहीं भी L है, यहाँ पे L आ गया है, तो यही नहीं बनाया जा सकता है। चलिए आइए 37 नंबर बनाइए। उससे पहले मैं 38 नंबर बता देता हूँ। कंसंट्रेशन, ठीक है। एक यहाँ पर ई है, बट देखिए ऑप्शन में 2 2 ई आ गया, तो कैसे बनाइएगा आप, जब 2 बार क्वेश्चन में नहीं तो 2 बार कैसे बनेगा। चलिए आइए, गणेश साइकिल से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर 8 किलोमीटर जाता है, दक्षिण पश्चिम इधर की ओर 8 किलोमीटर जाता है, और फिर वह पूर्व की ओर मुड़ता है, मतलब पूर्व की ओर मुड़ गया, फिर 20 किलोमीटर दूरी चला, 20 किलोमीटर दूरी चला, ठीक है। वहाँ से वह उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व कोई दिक्कत, कितना दूर चला 8 किलोमीटर। चलिए जाकर वह पश्चिम ओर जाता है 6 किलोमीटर, चलिए पश्चिम की ओर जाता है 6 किलोमीटर। वहाँ से वह उत्तर पूर्व, मतलब कि उत्तर पूर्व, फिर उत्तर पूर्व कितना जाता है 2 किलोमीटर, मतलब यहाँ 2 किलोमीटर है। चलिए चलिए फिर वहाँ से पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर, मतलब 4 मीटर जाता है, 4 मीटर, किलोमीटर में नहीं है, मीटर में 4 मीटर जाता है, ठीक है। और फिर वहाँ से दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम 2 मीटर जाता है, उस स्थान पर रुक जाता है। वहीं प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी है जो बताइए, बोलिए। प्रारंभिक स्थान से कितना दूरी है जो बताइए। 6 2 8, मतलब कि इतना दूरी कितना हो गया 8 हो गया, टोटल 20 है तो 8 में जाएगा तो 12। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, मतलब कि कहीं और कुछ गलती हुआ है।
12 है क्या, देखिए तो ये 8 मीटर चला, इधर बाएं मुड़ा कितना, पश्चिम की ओर 6 किलोमीटर, मतलब 6 मीटर जाता है। वहाँ से फिर उत्तर पूर्व 2 मीटर जाता है, ये 2 है। फिर वहाँ से पश्चिम की ओर 4 मीटर जाता है। देखिए ये 2 जो है ना, ये 2 दूरी किसका, इतना का है, और इसका जो दूरी है 4 है, वही तो हमको लगा। देखिए इसका दूरी 4 है, तो 6 4 10, तो 20 माइनस 10 की जगह कितना आएगा, 10 आएगा। कोई दिक्कत। चलिए ये छोटा वाला की दूरी 2 है, बड़ा वाला की दूरी 4 है, और यहाँ पे 6 है। कोई दिक्कत, ये 2 है। आइए 39 नंबर आप लोग सॉल्व कीजिएगा। 39 नंबर क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए। एक कार्यालय में 1/3 कर्मचारी महिलाएं हैं। महिलाओं में से 1/2 विवाहित है और विवाहित महिलाओं में से 1/3 के पास बच्चे हैं। यदि पुरुषों के से 2/3 के बच्चे भी हैं, मतलब पुरुष जो है उसमें भी 3/4 पुरुष विवाहित है और विवाहित पुरुषों में 2/3 के पास बच्चा भी है, तो कर्मचारी कितने हैं जिनके पास बिना बच्चे के हैं, जो बताइए। चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बताइए। चलिए कोई एक नंबर मान लेते हैं, ट्राई करते हैं। चलिए इसको आप ट्राई कीजिए। इसके लिए मुझे थोड़ा बड़ा पेज चाहिए, ठीक है, तभी मैं बता पाऊँगा। तो बड़ा पेज का व्यवस्था कैसे करूँ। एक सेकेंड, देखते हैं नीचे कहीं जगह है कि नहीं। जगह तो नहीं है। देखिए एक मैं ट्राई करता हूँ, मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि बनाता हूँ। चलिए क्या बोला गया है, एक कार्यालय में 1/3 कर्मचारी महिलाएं हैं, मतलब कि टोटल मैंने मान लिया कितना, टोटल मान लिया 72, ठीक है। उसमें 1/3 कितना महिलाएं हैं, 1/3 मतलब बोलिए, 24 महिलाएं हैं, मतलब मैन कितना है, 48, ठीक है। अब बताइएगा, देखिए तो, और 24 में से 1/2 विवाहित है, मतलब कि यहाँ मैं लेडीज़ बता रहा हूँ, वुमेन। 12 जो है विवाहित है और 12 क्या है, अविवाहित। कोई दिक्कत। चलिए, और 12 महिलाओं में से 1/3 के पास बच्चे हैं, मतलब कि बोलिए, मतलब जो अविवाहित है इसके पास तो बच्चा नहीं है, ठीक है। और 12 जो विवाहित है उससे 1/3, मतलब कि 12 मतलब 4 के पास क्या है, बच्चा है। 4 के पास जब बच्चा है तो बाकी कितना के पास बच्चा नहीं होगा, बताइए तो। बोलिएगा 8 के पास और बच्चा नहीं है। कोई दिक्कत। तो मतलब कि 24 में से 20 के पास बच्चा नहीं है, 20 के पास बच्चा नहीं है। चलिए आइएगा, एक ट्राई मैं कर रहा हूँ क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा पेज चाहिए, ठीक है। अब क्या बोला गया, पुरुष, पुरुष कितना है बोलिए तो, मेल। चलिए 3/4 विवाहित है, मतलब कि 48 है, इसका 3/4, 3/4 क्या है, विवाहित, मतलब मैरिज, 36 है, ठीक है। कोई दिक्कत।
और बच्चा कितना के पास है, 2/3 के पास बच्चा है, मतलब कि बच्चा कितना के पास है, इसका 2/3, मतलब कि 12 दूनी 24, 24 के पास बच्चा है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए, कितने के पास बच्चों के बिना बच्चा के, जो बताइए हमको। देखिए तो 24 + 8 कितना हो गया, 32। कोई दिक्कत? 32 हो गया, मतलब कि क्या, एक सेकेंड, 3/4 विवाहित है, 3/4 मतलब 48 के 3/4, 3/4 यानी कि 12 चौका 48, 12 तिया 36 विवाहित है। ठीक है, और उनके 2/3 के पास बच्चे हैं, 36 के 2/3, 24 के पास बच्चे हैं। ठीक है, 24 के पास बच्चा नहीं है, और यहाँ कितने के पास बच्चा नहीं, 24, और यहाँ 12 और 8 20, क्या बताइए। देखिएगा, बच्चा नहीं पूछ रहा है, तो यहाँ कितना के पास बच्चा है, 24 के पास बच्चा है, तो 24 के पास बच्चा नहीं होगा, प्लस यहाँ कितना के पास बच्चा नहीं है, 20 के पास बच्चा नहीं है, मतलब टोटल बच्चा कितना के पास नहीं है, बोलिएगा 44 के पास बच्चा नहीं है। ठीक है, तो 44 के पास बच्चा नहीं है, कितना में, 72 में। देखिए तो 11 चौका 44, 18 चौका 72, कहीं ऑप्शन दिख रहा है, 11/18, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। देखिए, एक बड़ा क्वेश्चन जब आ जाता है तो उसके लिए पेज बड़ा चाहिए हमको। ठीक है, बनाने का मैं बना दिया हूँ, बट इसमें टाइम टेकिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। आइए, चलिए 41 नंबर आप लोग ट्राई कीजिए, बताइए क्या होगा। इकतालीस नंबर आप लोग ट्राई कीजिए। गुने 2 माइनस 1, गुने 2 माइनस 1, गुने 2, 66 माइनस 1 इक्वल टू 65। ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? चलिए आइएगा, 42 नंबर आप लोग सॉल्व कीजिए, बताइए क्या होगा। देखिए, गुने 2 गुने 9 गुने 3 गुने 8 गुने 4, और क्या होगा, गुने 36, 36 छकम 216। कोई दिक्कत? यहाँ 6 होना चाहिए। चलिए, कोई दिक्कत? आइए, क्या बढ़ा, 0.2, यहाँ क्या बढ़ा, बोलिए, 0.4, यहाँ क्या बढ़ा, 0.8, यहाँ क्या बढ़ा, देखिए तो 0.16, मतलब 1.6, यहाँ क्या बढ़ेगा, 2, मतलब 8.5 होना चाहिए, क्या, 32, 3.2 मतलब कि 9.7। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? चलिए 44 नंबर बनाइए आप लोग, 44 नंबर बनाइए। कितने आयत हैं जो बताना है, 1 2 3 4 5 6। कोई दिक्कत? 7 8 9 10 11, 11 तो मिल गया। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, 12 13 14 15 16, 16 तक तो हम लोग आ गए हैं। उसके बाद क्या होगा बताइए, 16 के बाद और कहीं बन रहा है? चलिए बताइए, 16 के बाद और कहाँ बन रहा है? तो ऑप्शन में न ये है, न ये है, न ये है, मतलब 16 तक तो हम लोग आ गए हैं। तो 16 के बाद ऑप्शन डी लगा दिए डायरेक्ट। चलिए, अब आइएगा 45 नंबर। चलिए,
माइनस का अर्थ क्या है? भागा है। चलिए, कहीं भागा नहीं पड़ रहा है, इसमें भी नहीं पड़ रहा है, इसमें भी नहीं पड़ रहा है, यहाँ 2 गुम पड़ रहा है। ठीक है, आगे आइए। प्लस का अर्थ क्या है? गुना। प्लस का अर्थ क्या है? गुना। प्लस का अर्थ क्या है? गुना। चलिए, माइनस का अर्थ क्या है? भागा का अर्थ है माइनस, मतलब भागा का अर्थ है माइनस। भागा का अर्थ है माइनस, और गुना का अर्थ क्या है? प्लस। चलिए, 45, यही 2 में से कोई एक सही होगा। बोलिए, 45 का या तो ए सही है या तो डी सही है। देखिएगा, यहाँ क्या आएगा? 6 आएगा। 6 पचे 30, 30 प्लस 4 क्या होगा? बोलिए, बताइए। एक सेकंड, एक सेकंड, एक सेकंड। देखिए, यहाँ हो गया 5, 5 गुने 5 25, 25 प्लस 4 29, माइनस 2 27। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए, आइए, कुछ समीकरण दिया हुआ है। 9 गुने 7 32, 13 गुने 7 120, 17 गुने 9 208। चलिए, तो 19 गुने 11 क्या होगा? बताइए, कैसे बनाया गया जो बताइए। चलिए देखिएगा, क्या 9 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर, उसी प्रकार 19 का स्क्वायर माइनस 11 का स्क्वायर। 19 का स्क्वायर 361 माइनस 1 2 1 क्या आएगा? 0 4 240। ऑप्शन नंबर कहीं दिख रहा है? डी नंबर आप लोग को दिख रहा है। चलिए, 47 नंबर आप लोग बनाइए। चलिए, सूर्य, चंद्रमा और तारा। सूर्य एक तारा है और चंद्रमा अलग है, कोई दिक्कत? मतलब कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही जवाब है। चलिए, यहाँ देखिए, कहीं बन रहा है ऐसा पिक्चर तो बताइए। देखिए तो, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? 48 का क्या है? सी नंबर डायरेक्ट था। 49 क्या होगा? ये मछली ऐसे ऐसे हो जाएगा। कोई दिक्कत? जो मछली इधर है इधर हो जाएगा, जो तलवार ऐसे है ऐसे हो जाएगा। मतलब कि ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल सही जवाब है। कोई दिक्कत? बताइए। तलवार जो इधर से था ऐसे हो जाएगा, मछली इधर का था इधर का हो जाएगा, मुंडी इधर का इधर आ जाएगा। ये गलत, ये गलत, ये गलत, सिर्फ एक सही। 50 नंबर सॉल्व कीजिए। 50 नंबर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बताइए। ऐसे 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 बन जाएगा, ऐसे 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 ऐसे। चलिए, उसके बाद क्या होगा? बताइए। ऊपर भी 3 गो ऐसे 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 होगा, नीचे भी 3 गो ऐसे 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 बन जाएगा। ऐसा कहीं दिख रहा है? एक ही ऑप्शन है, सी नंबर मेरा दिख रहा है। चलिए, किन्हीं कोई दिक्कत है यहाँ तक वाचिंग में? कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। सिर्फ एक क्वेश्चन आप लोग को सबसे बड़ा था। देखिए, मैं बताना में यहाँ पे कितना समय लिया हूँ। चलिए ठीक है, आज यहीं तक रहने दीजिए। थैंक्स। आप लोग शेयर और लाइक ज़रूर से ज़रूर कीजिए।